क्या आप किसी तरह का बदलाव देखते हैं पहले की शिवसेना में और अब की शिवसेना में? सर, बदलाव तो बहुत ज्यादा आ चुका है। मुसलमान कभी भी पहले शिवसेना को नहीं वो पसंद करते थे, लेकिन के बाद जो शिवसेना के अंदर जो अलग अलग हुआ है, तो उद्धव ठाकरे साहब के साथ नाइंसाफी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी के लोग देखिए झंडा लगा हमारे मुसलमान इलाके के अंदर। और जहाँ तक के है जो वो उद्धव ठाकरे साहब वाली ही शिवसेना को ज्यादातर मुसलमान लोग चाहते हैं। जो मुसलमान थे राज ठाकरे के साथ में जब ये पार्टी बनाई, इनके साथ में रहे, उसके बाद में उनके ही विरुद्ध काम किया इन्होंने। मुसलमान उनसे हटे, देखा पार्टी का क्या हुआ। पिछले इलेक्शन में कोई भी नहीं आया। वो कभी घड़ी में मासा घड़ी में तोला, वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना एक स्टैंड क्लियर करो, आप कहाँ पे हो, किधर हो, आप किधर हो। कभी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, कभी कुछ करते हो, अच्छी ये नहीं है। और शिवसेना जो है वो सबको लेके साथ में चल रही है और चलना भी चाहिए सबको लेके। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में। भिंडी बाजार वो इलाका है जो अक्सर खबरों में रहता है। ये वो इलाका भी है जहां पर कई शायर, गीतकार, गायक यहां पर रह चुके हैं। मोहम्मद रफी यही पासी की एक इमारत में रहा करते थे। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो वो भी इसी इलाके में घुमा फिरा करते थे। इस इलाके से उनका भी साबका रहा है। और हाल ही की अगर बात करें तो बिग बॉस के विजेता मुनव्वर फारूकी वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, पासी के डोंगरी के रहने वाले हैं। भिंडी बाजार मुंबई में जो 92-93 में दंगे हुए थे उस दौरान भी ये इलाका चर्चा में रहा। और अंडोल डॉन दाऊद इब्राहिम का घर भी यही पासी में हुआ करता था, पाकमोडिया स्ट्रीट में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक अलग मुद्दे की, राजनीति की। ये चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चंद महीनों बाद ही उसके विधानसभा के भी चुनाव होंगे। तो ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उस पर भिंडी बाजार में रहने वाले मुसलमान क्या सोचते हैं, इनका क्या सोचना है। खास करके मेरा सवाल शिवसेना के बारे में रहेगा। साल 2019 में शिवसेना की जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि थी उसमें एक तरह का बदलाव आया और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ में हाथ मिला लिया। और अब शिवसेना वैसी शिवसेना नहीं रह गई है जिससे कि कभी मुसलमान नफरत करते थे, जिसकी छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की थी। तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी तरह का बदलाव देखते हैं पहले की शिवसेना में और अब की शिवसेना में? सर, बदलाव तो बहुत ज्यादा आ चुका है। मुसलमान कभी भी पहले शिवसेना को नहीं वो पसंद करते थे, लेकिन ये जो हुकूमत चलाई शिवसेना ने, उद्धव साहब ने जो मुसलमानों को जो फायदे पहुंचाए, मुसलमानों की जो शिक्षा के लिए है उसके लिए और बहुत सारी सहूलतें दी। जो भी मैटर उनके पास जाते थे तो मुसलमान उनसे सहमत होकर आते थे। एक हमारा बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ था जो कि बांद्रा के अंदर हुआ था, तो हम लोग सब ये थे, हमारे कुरैशी साहब, हम सब लोग वहाँ गए उनके पास कि भाई हम एक इज्तिमा कराना चाहते हैं और ऐसे ऐसे ये जगह। तो बोले ठीक है आप लोग यहाँ कराएं। आज वो जगह देखो कितने बड़े टावर और ये सब, वो इज्तिमा हुआ, फ्री ऑफ चार्ज मिला हम लोगों को, कुछ मामूली उसका चार्ज रखा। तो ये इनके पिताजी का बड़ा वो रहा। लेकिन अब आने के बाद जो शिवसेना के अंदर जो अलग अलग हुआ है, तो उद्धव ठाकरे साहब के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि उनका सिंबल उनसे ले लिया गया, उनके लिए अलग किया गया जो उनके पिताजी का था। मान सम्मान उन लोगों को। आप किसको असली शिवसेना मानते हैं, शिंदे वाली को या ठाकरे वाली को? हम लोग तो उनको ही मानते हैं, सर के नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने ये बनाई, शिवसेना बनाई, उन्हीं को मिलना चाहिए उसका अधिकार। और उनके लिए मुसलमान हमेशा तैयार हैं। हालांकि शिवसेना, ये भी शिवसेना काम कर रही है, हुकूमत कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन उनके दौर में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमान आज भी उनके साथ हैं। अभी जो ये कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और ये किया, उनको बहुत अच्छा इसका फायदा पहुंचेगा और उनको चुन के लेके आएंगे। यहाँ की जो जनता है बहुत उनके लिए करता है। आज गणपति वगैरह आती है, हम लोग सब लोग उनके साथ में रहते हैं और उनके से अधिकार हम लोगों को यही चाहते हैं कि वो चुन के आए। और लोगों से भी बात करते हैं, इनकी राय जानते हैं। आपका क्या सोचना है, आप बताइए। देखिए मेरा कहना ये है कि अभी जो कोरोना का दौर था, जो 2.5 साल इनको हुकूमत मिली, तो उस दरम्यान के अंदर उद्धव ठाकरे साहब ने, मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे से वो संभाल के अपनी हुकूमत को लेके वो चले।
और असली शिवसेना जो है वो उदय बाला साहब वाली है। और आज कोई जमाना ऐसा था, यहाँ प्रेम कुमार शर्मा साहब आते थे, आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी के लोग देखिए झंडा लगा हमारे मुसलमान इलाके के अंदर। और जहाँ तक के है जो वो उदय ठाकरे साहब वाली ही शिवसेना को ज्यादातर मुसलमान लोग चाहते हैं और ज्यादातर उन्हीं को वो कोऑपरेट करेंगे। आप बताइए, आप क्या कोई किसी तरह का बदलाव देख रहे हैं शिवसेना में, पहले वाली शिवसेना में और अभी की शिवसेना में? जी अभी की शिवसेना उसमें बहुत बदलाव है। उदय ठाकरे पूरी तरह ध्यान दे रहा है पूरा महाराष्ट्र को और पूरा बम्बई को, एकजुट होके अपना काम करे, सुकून के साथ अपना तरक्की करे, अपना बिजनेस करे और उसे। लेकिन एक जो बदलाव ये है कि जब से उद्धव ठाकरे ने सॉफ्ट रुख अपनाया है अपनी पार्टी का, तो उनकी जगह पर जो है राज ठाकरे वैसे ही आक्रामक रुख अपना रहे हैं जो किसी वक्त में शिवसेना का हुआ करता था। और राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो हिंदुत्ववादी कर लिया है और खुद को हिंदू जननायक भी कहलाने लगे हैं। कुछ उन्होंने ऐसे मुद्दे भी उठाए जिन पर विवाद हुआ, जैसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर से जो अजान दी जाती है, ऐसे मुद्दे भी उठाए गए। तो आइए समझते हैं कि राज ठाकरे के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सर, हम जो मुसलमान थे राज ठाकरे के साथ में जब ये पार्टी बनाई, इनके साथ में रहे, उसके बाद में उनके ही विरुद्ध काम किया इन्होंने। उनके डायलॉग जो रहे हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहे। पहले मस्जिद का कोई नमाज का कोई वो नहीं था, आज उनकी जो जबान पर वही सब आते हैं। क्योंकि वो भाजपा में गए तो उन्होंने अपना पुराना जो था वो सब इस तरह आपका कहना है कि भाजपा के साथ हो लिया है? हाँ, भाजपा के साथ हो रहे तो उनकी नीति पे जो चल रहा है। और आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसा मुसलमान उनसे हटे, देखा पार्टी का क्या हुआ, पिछले इलेक्शन में कोई भी नहीं आया ना, तो इसी मोहल्ले से इसी इलाके से उनका जो था सब लीडर चुन के आते थे, मुसलमान चाहते थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ उनके साथ में है नहीं, वो अपने आप को बनाने के लिए भाजपा में गए। आप बताइए। मैं ये बोलूंगा कि जो ये राज ठाकरे साहब का जो स्टैंड है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो कभी घड़ी में मासा घड़ी में तोला, वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना एक स्टैंड क्लियर करो, आप कहाँ पे हो, किधर हो, आप किधर हो। कभी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, कभी कुछ करते हो, अच्छी ये नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम बोलना चाहेंगे अब ये हम ठाकरे के साथ में बाल ठाकरे। आप चाचा, आपकी क्या राय है राज ठाकरे के बारे में? जी वो भी अपना सही नुमाइंदा और सही अपना वो चीज बनाए जिससे उसकी सांप बने, वरना ऐसे ही रह गया तो आदमी खिलाफ रहेगा। और शिवसेना जो है वो सबको लेके साथ में चल रही है और चलना भी चाहिए सबको लेके, जिससे उनको भी तरक्की मिलती है और आवाम को भी तरक्की मिलती है। जी, तो आपने सुनी भिंडी बाजार के मुसलमानों की राय। ये एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और अक्सर ये भिंडी बाजार चर्चा में रहा है सांप्रदायिक दंगों की वजह से, सांप्रदायिक टकराव की वजह से। लेकिन भिंडी बाजार का अलग चेहरा भी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शिवसेना के प्रति यहाँ के लोगों के विचारों में एक तरह का बदलाव है। वो शिवसेना जो एक तरह से जिससे कि नफरत की जाती थी अब से 30 साल पहले, जिसका कि नाम दंगों में आया था, और श्री कृष्ण कमीशन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे शिवसेना के ऊपर। लेकिन उनके बेटे के दौर में, जब से उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आई है, शिवसेना की इमेज में एक बदलाव हुआ है। जितेंद्र दीक्षित, जय हिंद।